नमस्कार, स्वागत है आपका JBN 24 न्यूज में। मैं हूं राशि। आइए नजर डालेंगे अब तक की कुछ बड़ी खबरों पर। कोरोना महामारी ने जामताड़ा जिले के नाई समाज के सामने अब भूखमरी की स्थिति पैदा कर दी है। नाई समाज के लोग सैलून चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। पिछले एक वर्ष से नाई समाज के लोग लॉकडाउन का दंश झेल रहे हैं। पिछले वर्षों में कुछ महीने ही सैलून खोल पाए थे। इस वर्ष भी लॉकडाउन में आर्थिक स्थिति डगमगा गई है। जामताड़ा जिले में 27,000 नाई समाज के लोग हैं। सैलून बंद होने से नाई समाज अब अपनी पुश्तैनी धंधे को छोड़कर बोरा सिलाई कर रोजी रोटी का रोजगार में जुटे हैं। जामताड़ा सदर प्रखंड के भलगड़ा गांव में 40 परिवार नाई समाज के लोग रहते हैं, जो इन सभी का जामताड़ा में सैलून है, जो अभी लॉकडाउन के कारण बंद है। परिवार के लिए अब बोरा सिलाई कर भरण पोषण में जुटे हैं। इस काम में आर्थिक स्थिति तो नहीं सुधरी, लेकिन जीने के लिए 2 रोटी का जुगाड़ कर लेते हैं। भीषण भंडारी ने बताया कि पहले सैलून का दुकान था, जिससे परिवार को चला लेते थे, लेकिन लॉकडाउन में सैलून बंद है। इसके कारण अब बोरा सिलाई का काम कर रहे हैं। वहां के दुकान मालिक दुकान बंद होने के बावजूद भाड़े के लिए परेशान करते हैं। प्रशासन से मांग है कि हम लोगों की सहायता करें। भंडारी जॉब से कोई मोहन भंडारी। पहले क्या काम करते थे, अभी क्या कर रहे हैं? हमें दाढ़ी बनाते थे और सब नए सैलून चलता है, सब यही सब करते हैं। क्या कर रहे हैं अभी? कितने बॉयस है तो बोरा से हाँ, कितना उम्र हुआ? उमर 80। बोरा सीख करके कितना पैसा कमा लेते हैं? 20 रुपया। कितना कमाई होता है रोजगार? 20-30 रुपया। दो चार खाली घर चलाने वाले 2-4 पैसा होता है, 2-4 रुपया। सरकार से क्या क्या मिलता है आपको? सरकार से क्या क्या मिलता है? सरकार से हमको कुछ नहीं, खाली वृद्धा पेंशन मिलता है। बस। चावल वाल नहीं मिलता है? हाँ, चावल राशन नहीं मिलता है? चावल राशन लोगों को मिलता है, और घरों नहीं दिया, कॉलोनियों नहीं दिया। जो नाई समाज के ऊपर जो संकट आई है, इसमें देखने वाला कोई नहीं है, क्योंकि आज जो हालत है नाई की, दूसरे के पास कर्ज लेके चलाते हैं, लेकिन कितने दिन तक चलाएंगे वो कर्ज? बच्चों की भविष्य, अपना भविष्य तो ख़त्म हो गया है, लेकिन सरकार जो दे रही है चावल, उससे घर संसार तो चलेगा नहीं, क्योंकि उसके अलावा और जो अभी नाना रकम की बीमारी भी हो रहा है, वो बीमारी से भी आदमी जैसे 2 घर 3 घर ज्वर बुखार बहुत तरह का होता है, और खाने के लिए मान लीजिए चावल दिया चाहे गेहूं दिया, तो उससे गुजारा तो चलेगा नहीं। उसमें तेल दाल और कुछ कमाई नाई का है ही नहीं, ना कमा पा रहे हैं ना कुछ कर पा रहे हैं। देखने वाला ना सरकार की तरफ से, ना सेंट्रल सरकार देख रही है, ना राज्य सरकार देख रही है, ना यहाँ का जो उपायुक्त हैं वो भी देख रहे हैं। कोई अधिकारी को होना चाहिए क्या? हमारे सेवक जो आज बाल दाढ़ी बनाता है, हमारा सेवा करता है, आज शरीर को मालिश करता है या कोई चीज़ करता है, हम नौकरों को नौकर हैं, और उसका कोई चीज़ का सुविधा नहीं मिल रहा है। आज कम से कम सुविधा मिलना चाहिए। जिस माने जब से बच्चा होता है और जब तक मरता है नहीं, तब तक हम लोग उन लोग को सेवा करते हैं, और आज हम लोग भूखे मर रहे हैं। तो आज समाज को देखने वाला कोई समाज आगे नहीं बढ़ रहा है। आज हम लोग कहाँ जाएं? सरकार से विनती करते हैं क्या हमारे समाज को देखे, और नहीं तो एक दिन ये नाई समाज सैलून को छोड़कर दूसरे काम पर चले जाएगी, क्योंकि 1 साल में 9 महीना 10 महीना अगर बंद रहा सैलून, तो क्या करेगी ये समाज, ये नाई करने वाला। इसलिए हाथ जोड़ के विनती करते हैं, सरकार से दरख्वास्त करते हैं, क्या ऐसी कुछ योजना दें हमारी नाई कार्यक्रम के लिए, जो पेट चले और सब कुछ चले। क्या नाम है? रमेश भंडारी। हमारी में आज हमारे नाई भाइयों पर भारी संकट आ गया है। भुखमरी का शिकार हो गया है लोग, मैंने खाने पीने के लिए मोहताज है।
सैलून बंद रहने के कारण इधर मकान मालिक उस कारीगर पर दावा कर रहा है कि भाड़ा दो, बिजली बिल दो, फलना दो। इस अपने तो दुकान बंद है, भुखमरी के शिकार है, खाना पीना परिवार अपना ढंग से नहीं चला पा रहा है। इस पर कोई भी पदाधिकारी या उपायुक्त महोदय इसके विषय में कोई हम लोग के लिए चीज नहीं कर रहा है, उपाय नहीं कर रहा है, कैसे हम लोग जिएंगे। आने वाला दिन बहुत भुखमरी इस तरह का हालत रहा था, मैंने दुर्गतिमय है, न राशन की व्यवस्था है न कुछ व्यवस्था है। इसलिए हम उपायुक्त महोदय से निवेदन करेंगे कि हमारे नाई मतलब जितना भी सैलून में या फुटपाथ पर काम करता है जिसके भुखमरी का शिकार है, उस पर विचार करके उसके खाने का व्यवस्था किया जाए, ताकि आने वाले दिन उसका अपना बाल बच्चा का भरण पोषण कर सके। क्या नाम है आपका? दुराज भंडारी।